जा रही हूँ मैं करेला लगाने, और जो करेले का है वो मैं भुजिया बना सकूँ। ये वाली सब्जी को क्या बोलते हैं आपकी तरफ? ये लौकी का जड़ है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत मजबूत है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ करेला, और मैं दिखाऊंगी कि करेले से करेला कैसे उगाते हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको कि करेले से करेला कैसे उगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करेले से करेला कैसे उगाना है, तो करेले से करेला उगाने के लिए मैंने एक ठो करेला ले लिया है। ये देखिए, आपको जो करेला है थोड़ा मोटा लेना है, ताकि उसमें बीजा जो होता है ना वो थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है। नहीं तो आप अगर बहुत खिंचा खिंचा लेंगे ना, तो वो क्या होगा ना, वो निकलेगा नहीं, मतलब वो फूट नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसको कट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसा बीजा लगाना है आपको। इससे मैं बीज निकालूंगी और इसका मैं जो करेला है उसको यूज़ कर लूँगी। भुजिया बनाना है मुझे, तो मैंने सोचा कि आज करेला का भुजिया बनाना ही है, तो उसमें से बीजा निकाल के क्यों ना मैं उसका करेला भी उगा लूँ। तो इसलिए मैंने करेला आज लिया है, ताकि मैं बीजा भी लगा सकूँ और जो करेले का है वो मैं भुजिया बना सकूँ। तो चलिए मैं करेले कट करके इसमें से बीजा निकाल देती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि किस टाइप का बीजा आपको निकाल कर और लगाना है, ताकि इजीली आपका जो पौधा है वो ग्रो करे। चलिए इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सावधानी से कट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बीजा भी कट जाता है और कटा हुआ बीजा नहीं लग पाता है। तो ये वाला एक ठो करेला मैंने कट किया, तो इसका बीजा मुझे कुछ मतलब वैसा नहीं दिख रहा है कि जिससे मैं लगा सकूं। दूसरा मैं चेक करती हूँ, शायद दूसरे में मैच्योर बीजा हो, तो इसको देखते हैं। तो जो दूसरा करेला मैंने कट किया उसमें अच्छा बीजा निकल गया है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला बीजा एकदम परफेक्ट है लगाने के लिए। आप जो पका हुआ जो करेला होता है ना, जो पूरा पक जाता है, पूरा येलो कलर का जो हो जाता है, उसका बीजा भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और मैं हमेशा यही वाला लगाती हूँ, क्योंकि मैं बना भी लेती हूँ और लगा भी लेती हूँ। तो चलिए इसमें से सारा बीजा निकाल लेते हैं, फिर चल के दिखाऊंगी कि इसको लगाना कैसे है। जा रही हूँ मैं करेला लगाने, तो देखते हैं, अब लगा रही हूँ और देखते हैं कितने दिनों बाद ये निकलेगा। और जो हमारा लौकी का जो लत्तर है वो पूरा सूख चुका है, जितना लौकी फलना था फल गया है। हटा के उसको और करेला लगा देते हैं वहाँ पे। आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा लौकी का पूरा लत्तर सूख चुका है। ये वाली सब्जी को क्या बोलते हैं आपकी तरफ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो इसको तोरी बोलते हैं। तो चलिए मैं करेला लगा लेती हूँ। अब यहाँ दिखाओ, ये लौकी का जड़ है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत मजबूत है। ओह, फाइनली निकल गया। ये देखिए कितना मजबूत है वो, भाई साहब देख रहे हैं कितना मोटा है। लेकिन ज़्यादा लौकी तो नहीं खाने को मिला, लेकिन जितना भी फला बहुत ही अच्छा था और बहुत ही स्वादिष्ट लौकी था, मज़ा आ गया था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बीज रखा हुआ है नेक्स्ट टाइम के लिए। इतना बारिश हो रहा है कि लौकी निकलना इसमें पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लौकी के लिए कम पानी चाहिए होता है। तो अभी लौकी नहीं, अभी करेला लगाते हैं और देखते हैं ये कितने दिनों बाद निकलता है। यहाँ की मिट्टी एकदम हल्की है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई करते रहते थे लौकी के चलते। देख रहे कितना गीली हो गई है मिट्टी, इसलिए हम लोग का लौकी भी जल्दी सूख गया। लौकी में ज़्यादा पानी चाहिए ही नहीं होता है ना मम्मी? चलो अब मैं लगा देती हूँ। देखिए ये जो बीजा है ना, मैंने ख़रीदा नहीं है। मैं हर साल ऐसी करती हूँ, जब करेला आता है ना बड़ा बड़ा, तो मैं उसमें सारा बीजा निकाल के और लगा देती हूँ, और इतना अच्छा फलता है। आपने मेरे बहुत पहले, मतलब 1 साल पहले का अगर वीडियो देखिएगा ना, शॉर्ट्स में दिखाई देगा, इतना बड़े बड़े करेले थे उसमें। मतलब मैं हर साल यही काम करती हूँ, बीजा निकाल के, जो भी मार्केट से जो करेला आता है उसमें से बीजा निकाल के और मैं लगा लेती हूँ, और उसके बाद बहुत अच्छा करेला फलता है। यहाँ साफ करके लगाती हूँ। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दिल्ली में रही हूँ ना, और वहाँ पे इतना हरियाली मिलता नहीं है देखने को भी जल्दी से। तो यहाँ आके मैं शुरू में जब मैं यहाँ आई थी, तो
मतलब लगता था कि वाह ये कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया। बारिश शुरू हो गई है, इसमें बारिश भी हो रही है। चलो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी लगा देते हैं, नहीं तो मैं पूरी गीली ही हो जाऊंगी। ये देखिए एक बार मैं दिखाती हूँ इसको किस तरीके से लगाना है। आप किसी भी मतलब किसी भी साइड से लगा सकते हैं अंदर। ये देखिए मैं दिखाती हूँ पास से कि बस आपको ना यहाँ पर ऐसे कर देना है इसको, दैट्स इट। ये देखिए मैंने पूरे में लगा दिया है और हल्का सा मिट्टी ऊपर से यूँ कर देना है बस, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिएगा कुछ दिनों बाद ये अपने आप अंकुरित हो जाए, 2 पत्ते निकल आएंगे। पहले तो स्टार्टिंग में आपके घर के आसपास या फिर अगर जगह नहीं है तो आप एक छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर के आसपास जगह है इस टाइप का तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा ग्रो करता है अच्छे से। पॉट में इतना अच्छे से